Hello students, how are you all? I hope you all are fine. We are reading chapter 4th, The Tale of the Visnoi. We have read 2 or 3 pages of this chapter already. Before I start this chapter, I would like to say that you have to answer the word meaning being asked paragraph wise on my personal WhatsApp number. Okay, let's go directly the page where we have stopped. We have read page number first, second as well, and we are on the third, and we have read the third page half. Okay, uh, and so I'm just going to start. We have read till this, और हमने यहाँ तक पढ़ लिया था इसको. Need a lot of fuel. Just a minute. नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, हमने यहाँ तक इसे रीड आउट कर लिया था. अब हम आगे देख लेते हैं. सबका टेंशन स्क्रीन पे होना चाहिए. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट. कि क्या कह रहे हैं कि ये ईजी जॉब नहीं था, ये आसान काम नहीं था प्राप्त करना. सो मच फ्यूल, इतना ज़्यादा ईंधन, वो भी डेजर्ट के अंदर, ये आसान काम नहीं था. बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि उनका भाग्य था, लक था, देयर वॉज लार्ज सेटलमेंट ऑफ विस्नोइज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर. कि वहाँ पे लार्ज सेटलमेंट था. सेटलमेंट का मतलब है यहाँ पे वो स्थापित थे, मतलब बड़ी संख्या में, बड़ी स्तर पे वो स्थापित थे. कौन? विस्नोई. कहाँ से? जस्ट 16 माइल्स, मतलब 16 माइल, 16 मील दूर जोधपुर से. जोधपुर से 16 मील दूर ही विस्नोइयों का सेटलमेंट था, विस्नोइयों का निवास स्थान था. These people had accepted Jambaji's precepts nearly 2.5 centuries ago. और ये जो लोग थे उन्होंने स्वीकार कर लिए थे जम्बाजी के सिद्धांत को, प्रिसेप्ट्स को, लगभग 250 वर्ष पूर्व. कब? 250 वर्ष, 2.5 centuries ago. And had nursed hundreds of khejur trees near their villages. और उन्होंने नर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? पालन पोषण किया. किसका? सैकड़ों खेजूर ट्री का, गाँव के पास में, गाँवों के पास में. एंड देयर वॉज एक्सलेंट लाइम स्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजरली. कि क्या करें, और वहाँ पे उत्तम जो लाइम स्टोन है, जो चूना पत्थर है, वो भी बिल्कुल मौजूद था वहाँ पे, बिल्कुल पास में, उसी एक गांव के पास में, जिसका नाम क्या है? खेजरली. अबे सिंह दीवान ऑर्डर्ड दैट लाइम क्लीन बी स्टार्टेड नियर खेजरली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पैलेस. देखो क्या कह रहे हैं. अबे सिंह का जो दीवान था उसने आदेश दिया कि जो लाइम क्लीन से उसको शुरू कर दी जाए खेजरली के पास में. टू बिगिन, ताकि शुरुआत हो सके, ताकि शुरू किया जा सके निर्माण किसका? महल का. नेक्स्ट. बट व्हेन द वर्कर गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल. लेकिन जब जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, तैयार हुए काटने के लिए, किसको? ट्रीज को, फ्यूल के लिए, ईंधन के लिए. दे फाउंड दैट द विस्नोइज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज. तो उन्होंने पाया कि जो विस्नोइज है वो ट्रीज को टच नहीं करने दे रहे हैं. देयर खेजड़ी ट्री मस्ट बी लेफ्ट अलोन. और वो कह रहे हैं कि उनकी जो खेजड़ी ट्रीज है उसको अकेला छोड़ दिया जाए. टू कट दीज ग्रीन ट्री वॉज अ वॉल्यूशन ऑफ देयर रिलीजन. कि क्या कह रहे हैं कि इन ग्रीन ट्रीज को काटना वॉल्यूशन होगा, उल्लंघन होगा. वॉल्यूशन का मतलब उल्लंघन. आप मुझे बताएंगे वॉल्यूशन का क्या मीनिंग है. तो वॉल्यूशन होगा, उल्लंघन होगा उनके रिलीजन का, उनके धर्म का. द वर्कर रिटर्न टू जोधपुर. और जो वर्कर थे, जो काम करने वाले थे, जो कारीगर वगैरह थे, ठीक है, वो वापस लौट गए जोधपुर. द दीवान वॉज एनरेज्ड. एनरेज का मतलब गुस्सा होना. एनरेज का मीनिंग भी आप मुझे बताएंगे. जो दीवान है वो गुस्सा हुआ. ओके, कौन हो गया? दीवान. वॉट इंसोलेंस. इंसोलेंस का मतलब इंसल्ट. ये कैसी इंसल्ट है? ही पर्सनली अकम्पनीड द वर्कर ऑन हॉर्स बैक टू खेजरली विलेज. और जो दीवान है वो खुद व्यक्तिगत रूप से क्या हुआ? उन वर्कर्स के साथ में. अकम्पनीड का मतलब साथ में. तो पर्सनली साथ में आया वर्कर के. कहाँ पर बैठ के? घोड़े के ऊपर बैठकर. कहाँ? खेजरली गांव में. एंड ऑर्डर्ड दैट द ट्रीज बी कट. और आदेश दिया गया कि जो पेड़ है उन्हें काटा जाए. द एक्सिस वर रेज्ड एंड द होल विलेज गैदर्ड. और जैसे ही खुलाड़ी रेज हुई, उठी, पूरा का पूरा गांव क्या हो गया? गैदर्ड हो गया, इकट्ठा हो गया. दे बेग्ड दैट देयर रिलीजन बी नॉट डिस्क्रेडिटेड. और उन्होंने रिक्वेस्ट की. यहाँ बेग का मतलब भीख मांगना होता है, भिक्षा मांगना, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट भी यूज़ की जाती है बेग के रूप में. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की
कि उनका जो रिलीजन है, उनका जो धर्म है, उसको डिस्क्रेडिट नहीं किया जाए, उसको तोड़ा नहीं जाए, उनके धर्म की अवमानना नहीं की जाए। उन्होंने ये निवेदन किया किससे? दीवान से। दे प्लीडेड फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एंड दैट देयर एंसेस्टर्स हैड नर्चर्ड ओवर जनरेशंस। तो उन्होंने प्ली की, प्ली का मतलब याचिका करना, प्लीडेड, उन्होंने याचिका की किसके लिए? संरक्षण के लिए। किसका संरक्षण? ट्रीज़ के संरक्षण के लिए उन्होंने याचिका की, प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज़ के लिए उन्होंने प्ली किया, याचिका की कि उनके जो एंसेस्टर्स है, एंसेस्टर का मीनिंग बताएंगे, एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, कि उनके जो एंसेस्टर्स है उन्होंने नर्चर किया है, नर्चर का मतलब पाला पोसा है, ओवर जनरेशन मतलब पीढ़ियों दर पीढ़ी क्या किया है, उनके जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज है, उन्होंने खजूर ट्री को बड़ा प्यार से पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है, और इनको काटना हमारे धर्म के विरुद्ध होगा और हम काटने नहीं देंगे, ये कहा। बट दीवान वॉज डिटरमाइंड, लेकिन दीवान बिल्कुल डिटरमाइंड था, संकल्पित था। द ट्री मस्ट बी कट टू फ्यूल द लाइम क्लिन्स, कि क्या करेगी, जो ट्रीज़ है वो निश्चित रूप से कट होगी, काटी जाएगी, किसके लिए? फ्यूल के लिए, फ्यूल द लाइम क्लीन, ताकि जो लाइम क्लीन है, चूने की भट्टी है, देखो क्लीन्स का मतलब भट्टी, क्लीन मीन्स भट्टी, तो चूने की जो भट्टी है उसके ईंधन के लिए ट्रीज़ निश्चित रूप से काटी जाएगी, दीवान ने कहा। ही ऑर्डर्ड द वर्कर्स टू गो अहेड, और उसने आदेश दे दिया वर्कर्स को कि वो आगे बढ़े। बट द विश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, लेकिन जो विश्नोइज थे वो भी डिटरमाइंड थे, वो भी संकल्पित थे। द मोस्ट डिटरमाइंड अमंग देम, और जो सबसे ज़्यादा संकल्पित था उनमें, वॉज अ वेरिटेबल इनकारनेशन ऑफ दुर्गा अमृता देवी, द वाइफ ऑफ राम खोड। ओके, अब मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, अब आपको दिख जाएगा। हाँ, तो जो सबसे ज़्यादा, देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि बट द विश्नोइज वर डिटरमाइंड टू, विश्नोइज भी डिटरमाइंड थे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिटरमाइंड था, दृढ़ संकल्पित था उनमें, अमंग देम का मतलब उनमें, वो थी वेरिटेबल इनकारनेशन, वेरिटेबल का मतलब साक्षात, इनकारनेशन का मतलब अवतार, ऑफ दुर्गा, मतलब कि उनमें एक वो ज़्यादा क्या थी, डिटरमाइंड थी, दृढ़ संकल्पित थी, मानो कि वो साक्षात दुर्गा का अवतार हो, जिसका नाम क्या था? अमृता देवी, और वो पत्नी थी विश्नोई रामखोड की, जो विश्नोई रामखोड है उसकी वो पत्नी थी। द ट्रीज विल नेवर बी कट डाउन अनलेस यू कट अस फर्स्ट, कट अस डाउन फर्स्ट, कि वो क्या कह रही कि जो ट्रीज़ है वो कभी भी नहीं काटी जाएगी जब तक तुम हमें पहले नहीं काटोगी, मतलब पेड़ काटने से पहले तुम्हें हमें काटना होगा, सी सेड, उसने कहा। कॉलिंग टू हर 3 डॉटर्स टू ज्वाइन हर, और उसने बुला लिया अपनी तीनों बेटियों को, वो भी उसे ज्वाइन कर ले। दे क्लैप्स्ड 4 ऑफ द ट्रीज़, और उन्होंने क्लैप्स कर ली कितनी? 4 ट्रीज़ को, 4 ऑफ द ट्रीज़। द दीवान फ्यूम्ड एंड ऑर्डर्ड, और जो दीवान था वो गुस्सा हो गया, आग बबूला हो गया, और आदेश दिया। क्या आदेश दिया? देखिए, all four of them be cut down with the trees, और उसने आदेश दिया कि वो चारों के चारों भी क्या कर दिए जाए? कट डाउन कर दिए जाए, काट दिए जाए with the trees. The axes fell and the brave women were cut to pieces, और जैसे खुलाड़ी पड़ी, खुलाड़ी लगी, वो बहादुर औरतें कट कट टुकड़ों में बदल गई, मतलब टुकड़े टुकड़े हो गए कट कर। बट द विश्नोइज वर नॉट टू बी कोड यानी डरपोक, काउड मिस डरपोक, आप इस वर्ड का मतलब भी बताएंगे मुझे, जो, लेकिन विश्नोइज डरपोक नहीं थे। मोर एंड मोर ऑफ देम केम फॉरवर्ड, और उनमें आगे आते चले गए, टू हग द ट्रीज, गले लगाने के लिए, किसको? पेड़ को, एंड टू बी कट डाउन विद देम, और तैयार है कटने के लिए उनके साथ में, मतलब वो उनके साथ में कटने के लिए भी तैयार है। द न्यूज़ ऑफ मैस्करे, मैस्करे का मीनिंग बताएंगे आप मुझे क्या है? मैस्करे का मतलब होता है नरसंहार, जब बड़ी संख्या में किसी को मारा जाए, बड़ी संख्या में जब मानव हानि हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैस्करे, नरसंहार, नरसंहार। ओके, द न्यूज़ ऑफ दिस मैस्करे स्प्रेड रैपिडली, और जो ये मैस्करे था, ये जो नरसंहार की जो न्यूज़ थी वो स्प्रेड हो गई, फैल गई तेजी से। एंड थाउजेंड्स ऑफ विश्नोइज रल्स फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और क्या कह रहे हैं कि, और उनके जो सैकड़ों जो भाई बहन थे, सॉरी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अगेन। द न्यूज़ ऑफ मैस्करे स्प्रेड रैपिडली, और जो न्यूज़ है मैस्करे की वो तेज़ी से फैल गई। एंड थाउजेंड ऑफ विश्नोइज रस्ट फ्रॉम
देयर 84 सराउंडिंग विलेजेस। और 1000 ऑफ विश्नोईज का मतलब हज़ारों संख्या में जो विश्नोई थे वो दौड़े दौड़े आए फ्रॉम देयर 84 सराउंडिंग विलेज, जो उनके 84 आसपास के जो विलेजेस थे वहाँ से वो दौड़े दौड़े चले आए टू हेल्प देयर ब्रेव ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, किस लिए? मदद करने के लिए अपने बहादुर भाइयों की और बहनों की। ऑल टुगेदर 363 विश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स टू गार्ड देयर सैक्रेड हेरिटेज। पूरे कितने 363 विश्नोई है, उन्होंने त्याग कर दिया, बलिदान दे दिया अपने जीवन का, टू गार्ड दियर सैक्रेड हेरिटेज, ताकि वो गार्ड कर सके, सुरक्षा कर सके अपने पवित्र धरोहर की, सैक्रेड हेरिटेज की वो क्या कर सके, रक्षा कर सके। इसके लिए 363 विश्नोईज ने क्या कर लिया, सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइड का मीनिंग बताएंगे, सेक्रीफाइड का क्या मीनिंग है इसमें। ओके नेक्स्ट, द महाराजाज मेन who had never imagined that thing could come to such a pass were now truly frightened। महाराजा के लोग जो कभी इमेजिन नहीं किया था, उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि जो चीज़ें हैं come to such a pass कि वो ऐसे भी गुजर जाएगी, were now truly frightened, और अब वो बिल्कुल वास्तव में क्या थे, डरे हुए थे, क्योंकि 363 लोग मर चुके थे और वो भी कोई दुश्मन थोड़ी थे, वो तो गांव वाले थे, उनकी प्रजा थी वो। दे रस्ट बैक टू जोधपुर टू रिपोर्ट हैपनिंग टू अबे सिंह। अब वो दौड़कर जोधपुर आए रिपोर्ट करने के लिए, बताने के लिए जो भी घटना घटित हुई है, जो भी हैपनिंग हुई है वो बताने के लिए आए किसे, अबे सिंह को। अबे सिंह सो क्लियरली, अबे सिंह स्पष्ट रूप से देखा कि दैट द माइट विच हैड सक्सेसफुली चैलेंज द पावर ऑफ औरंगजेब, कि उसने देखा कि उसकी जो माइट का मतलब ताकत, कि उसकी जो ताकत है जिसने सफलतापूर्वक चुनौती दे दी थी किसको, द पावर ऑफ औरंगजेब की पावर को भी। कुड डू नथिंग इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया किसके सामने, इन द फेस ऑफ सच मॉरल करेज, कि जो ये नैतिक जो साहस है उसके सामने तो वो कुछ नहीं कर पाया, वो ना के बराबर हो गया। मतलब कि वो औरंगजेब की शक्ति को क्या कर सकता था, चुनौती दे सकता है, लेकिन इस जो नैतिक साहस उसने देखा लोगों के अंदर, उसके सामने वो कुछ नहीं कर पाया। He personally wrote to खेजड़ली to mend matters, कि क्या कह रहे हैं, वो व्यक्तिगत रूप से सवार होकर आया खेजड़ली, किस लिए, रिपेयर करने के लिए, मैटर को सुधारने के लिए, संभालने के लिए वो आ गया। He assured the weeping agonized mass of thousands of Vishnois that from now on he would personally respect their religious principles, कि उसने क्या किया, उसने अश्योर किया, उसने आश्वस्त किया रोते हुए, ठीक है, दुख में पीड़ित जो समूह था, हजारों लोगों का, हजारों जो विश्नोई था उसका जो समूह था, उसको उसने आश्वस्त किया, क्या किया, फ्रॉम नाउ ऑन, कि अभी से ही वुड फुली रिस्पेक्ट, कि वो क्या करेगा, पूर्ण आदर और सम्मान करेगा उनके धार्मिक सिद्धांतों का। अ कॉपर प्लेट इंस्क्राइब, कि एक जो तांबे की प्लेट है वो भी गुदवाई गई विथ द प्रॉमिस, इस वादे के साथ, और उसे प्रस्तुत कर दिया गया, उसे भेंट कर दिया गया किसको, विश्नोईज को। हैंस फोर्थ, और उसमें क्या लिखा हुआ था, देखिए उसमें जो लिखा हुआ था वो मैटर हम पढ़ रहे हैं। हैंस फोर्थ द इंस्क्रिप्शन सेड, कि वो इंस्क्रिप्शन का मतलब वो जो गुदवाई हुई प्लेट है वो कह रही थी, वो क्या कह रही थी कि आज के बाद नो ग्रीन ट्री वुड एवर बी कट नियर विश्नोई विलेज, की कोई भी हरा पेड़ कभी नहीं काटा जाएगा विश्नोई गांव के पास में। नॉर वुड एनी एनिमल्स वुड बी हंटेड इन देयर विसिनिटी, कि ना ही कोई एनिमल, नॉर वुड एनी एनिमल, कि कोई भी जानवर हंट नहीं किया जाएगा, शिकार नहीं किया जाएगा उनकी विसिनिटी के अंदर। विसिनिटी का मतलब होता है क्षेत्र, उनके आसपास के क्षेत्र में कोई भी जानवर भी नहीं मारा जाएगा। आप वर्ड मुझे बताएंगे, विसिनिटी। ओके नेक्स्ट, 2.5 centuries have passed since this episode, कि मतलब 250 सेंचुरीज निकल चुकी है इस एपिसोड को हुए, कि मतलब 250 वर्ष निकल चुके हैं। विश्नोईज हैव नाउ बीन गार्डिंग द ट्रीज गिविंग सिक्योर टू द वाइल्ड एनिमल ऑफ राजस्थान। और क्या कह रहे हैं कि 250 वर्ष गुजर चुके हैं इस एपिसोड को, और जो विश्नोईज है वो अभी भी गार्ड कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं ट्रीज़ की। गिविंग सॉकर टू वाइल्ड एनिमल्स ऑफ राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश फॉर नियरली 5 centuries, और वो क्या कर रहे हैं, सुरक्षा दे रहे हैं उन जंगली जानवरों के जो राजस्थान के, हरियाणा के, मध्य प्रदेश है, और कब से, फॉर नियरली 5 centuries, और लगभग 5 शताब्दी से।
एवरीवेयर एल्स द ग्रीन कवर ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैज़ बिन रेवेज्ड। रेवेज्ड का मतलब नुकसान होना, कि सब जगह जो ग्रीन जो कवर है किसका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उपमहाद्वीप का, वो रेवेज होता चला जा रहा है, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। कंटिन्यूज टू बी डिस्ट्रॉयड, और लगातार विनाश की ओर बढ़ रहा है। एट एन एवर एक्सेलरेटिंग पेस, और भी ज़्यादा गति के साथ में, और भी ज़्यादा मतलब स्पीड के साथ में बढ़ता ही चला जा रहा है। वो रेगिस्तान बढ़ता ही चला जा रहा है, पेड़ पौधे ख़त्म होते ही चले जा रहे हैं। द थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक बग डेट वंस roamed इंडियन प्लेन्स हैव ऑल वैनिश विदाउट अ ट्रेस। कि क्या कह रहे हैं कि थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड, हजारों जो काले हिरन थे, वंस रोम का मतलब भ्रमण करना, जो भ्रमण क्या करते थे, घूमा करते थे भारतीय भूमि के ऊपर, अब मानो कि पूरे के पूरे वैनिश हो चुके हो, गायब हो चुके हो, बिना किसी नामो निशान के, विदाउट अ ट्रेस। वैनिश का मतलब बताओगे मुझे? वैनिश का मतलब गायब हो जाना। बट नियर द फ्यू विश्नोइस विलेज, लेकिन जो कुछ विश्नोइस विलेज है उसके आसपास, द ग्रीनरी नॉट ओनली persist but also is ever on the increase, and around their village the black bucks roam as freely as in Kalidas time near the ashram sage कानवा। कि क्या कह रहे हैं, लेकिन आज भी कुछ जो विश्नोई के गांव है उसके आसपास जो हरियाली है वो ना सिर्फ परसिस्ट हो रही है, मतलब कि ना सिर्फ हरियाली बढ़ रही है बल्कि इज़ ऑन द इंक्रीज, ना सिर्फ वहाँ पे हरियाली बल्कि वो इंक्रीज भी हो रही है, बढ़ भी रही है। अराउंड देयर विलेज, और उनके गांव के आसपास जो काले हिरन है उनको घूमते हुए देखा जा सकता है, मुक्त रूप से, उतने मुक्त रूप से जितने कि वो कालिदास के समय में घूमा करते थे। नियर द आश्रम सेज कानवा, जो आश्रम था साधु कानवा का, उसके आसपास में जिस प्रकार से काले हिरन घुमा करते थे कालिदास के टाइम में, उसी प्रकार से अभी भी कुछ गांव जो है विश्नोइस के उनके आसपास में देखा जा सकता है। अकबर वो सो अमेज्ड टू सी दीज हार्ट्स ऑफ फियरलेस ब्लैक बस नियर विश्नोइस टेम्पल। अकबर वो भी काफ़ी ज़्यादा चकित हुआ देखकर, ये जो झुंड थे निर्भय काले हिरन के, जो बिना डरे हुए जो काले हिरन थे, इनका झुंड देखकर वो भी काफ़ी ज़्यादा चकित हुआ, अमेज हुआ। कहाँ पर? विश्नोइस मंदिर के पास में, जो विश्नोई का मंदिर था उसके पास में। डैट ही पर्सनली रिकॉर्डेड हिज वंडर, कि वो खुद मतलब उसने व्यक्तिगत रूप से रिकॉर्ड किया, व्यक्तिगत रूप से जाकर खुद ने देखा ये वंडर, ये जो आश्चर्यचकित करने वाली चीज़। एट विटनेसिंग अ सीन फ्रॉम सत्ययुग, कि मानो कि ये जो विटनेसिंग मतलब देखकर ऐसा दृश्य जो कि सतयुग का था, मतलब सतयुग में ही इस प्रकार से हिरन क्या करते थे, काले हिरन वो घूमा करते थे निर्भय होकर, जो अकबर ने देखा अकबर के समय में। द एज ऑफ ट्रुथ, और सतयुग को क्या कहा जाता है? द एज ऑफ ट्रुथ इन दिस कलयुग। और ये क्या था कि इस कलयुग के अंदर मतलब कि जो एज था सतयुग, उस एज को देख लिया किसके अंदर? इस कलयुग के अंदर। और कलयुग को इंग्लिश में क्या कहा है इसने? द करप्ट प्रेजेंट। और ये करप्ट प्रेजेंट मतलब कि एक तरफ से सब कुछ बिगाड़ ही है, इसके अंदर सुधार कुछ भी नहीं है। ये लास्ट पेज लेंगे, उसके बाद में कितना बचा है हमारा? नहीं, ये कंप्लीट ही करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द साइट इज़ इवन मोर एस्टोनिशिंग फॉर अस। और ये जो साइट है, ये जो दृश्य है, ये हमारे लिए और भी ज़्यादा सरप्राइजिंग है। एस्टोनिशिंग का मतलब सरप्राइजिंग, और ज़्यादा चकित करने वाला है हमारे लिए आज। देन इट वॉज फॉर द एम्परर अकबर फॉर सेंचुरीज अगो, उतना ही जितना कि जो सम्राट अकबर को हुआ था 4 शताब्दी पूर्व। फॉर द विश्नोइज कंटिन्यू टू होल्ड ऑन टू देयर मैग्निफिशेंट ऑब्जेशन टू दिस डे। और जो विश्नोइज है वो लगातार होल्ड कर रखे हैं, नियंत्रण बनाए रखे हैं उस शानदार ऑब्जेशन के ऊपर आज दिन तक। मतलब कि जो वो प्रकृति की जो समृद्धि लेके वो चले थे उस समय की, वो आज तक भी उपलब्ध है। एट द विलेज खेजरली वेयर विश्नोइज पास द सुप्रीम टेस्ट ऑफ फायर, मतलब कि खेजरली गांव के पास में जहाँ पे विश्नोइयों ने पास किया था, मतलब गुजरे थे किसके अंदर? सबसे बड़ी टेस्ट ऑफ फायर, जहाँ पे उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा दी थी उस गांव के पास में। देयर इज़ अ वन एंशिएंट खेजड़ी ट्री, कि वहाँ पे एक प्राचीन खेजड़ी ट्री है विच स्केप्ड दैट मैस्करे, जो कि बच गया था उस मैस्करे के अंदर। 2 years अगो, और 2 साल पहले द विश्नोइज प्लांटेड 363 मोर ट्रीज, और 2 वर्ष पूर्व कि जो विश्नोइज हैं उन्होंने वहाँ पे प्लांट किए 363 और ट्रीज अराउंड इट, इसके आसपास, इन मेमोरी ऑफ देयर
363 माइटर्स, किसके अंदर, याद में 363 जो उनके शहीद थे, जो माइटर्स का मतलब शहीद, उनकी याद में उन्होंने 363 और पौधे लगाए अभी 2 साल पहले। और ये जो बात है ये अभी 2020 में से गए, कितने गए, 4 गए, तो टोटल कितने बचे, 16, और 16 में से 2 और घटाए तो कितने हो गए, 2014, मतलब 2014 को क्या हो गए थे इनको, कहने का मतलब कि 200-250 साल पूरे हो गए थे इस एपिसोड को, तो उन्होंने और लगाया इसको। अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं, एंड दीज ट्रीज बीइंग नर्चर्ड विथ लव एज दे आर, और ये जो ट्रीज़ है उनको नर्चर किया जा रहा है, उनको पाला पोसा जा रहा है विथ लव एज दे आर, प्रेम के साथ में, जैसे कि वो लोग करते हैं, आर ग्रोइंग फास्ट, और वो भी ग्रो हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से। एवरी ईयर देयर इज़ अ रिलीजियस फेयर एट दिस स्पॉट, और प्रत्येक वर्ष एक धार्मिक मेला इस स्थान पे भरता है 5 days बिफोर द फुल मून, मतलब कि 5 दिन पहले, किसके, फुल मून होने से पहले। फुल मून कहा जाता है पूर्णिमा को, पूर्णिमा होने के 5 दिन पहले से बढ़ने लग जाता है। इन द मंथ, कौन से मंथ में के अंदर, इन द मंथ ऑफ भाद्रपद, और भाद्रपद के महीने में। और आपको बता दूं अभी भाद्रपद चल रहा है, भाद्रपद, ओके, तो इसी महीने के अंदर जो लास्ट जो डे होंगे पूर्णिमा के 5 दिन पहले, उस समय क्या होगा, खेजल्ली का मेला भरेगा। अब आगे देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट, यस, इट इज़ एन ऑकेजन, ये एक अवसर है, विच एवरी ट्री लवर ऑफ इंडिया शुड विटनेस एटलीस्ट, जिसे प्रत्येक जो पेड़ प्रेमी है भारत का उसे देखना चाहिए, एटलीस्ट वंस इन हिज लाइफ टाइम, कम से कम एक बार अपने जीवन के अंदर, कि कम से कम एक बार अपने जीवन के अंदर इस मेले को ज़रूर जाकर देखना चाहिए जो भी पेड़ प्रेमी है। तो हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो हम कुछ इसके देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स। आ जाइए, लास्ट में हम पहुंच चुके हैं। आप इनके बताएंगे कि हु वॉज द मदर ऑफ जम्बाजी, जम्बाजी की मदर का नाम बताइए कि जम्बाजी की मदर का क्या नाम था। व्हाट वॉज द एज ऑफ जम्बाजी व्हेन द ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द मारवाड़, कि जम्बाजी की क्या एज थी जब जो ग्रेट डिजास्टर था उसने मारवाड़ को ओवरटुक कर लिया, काबू कर लिया। मतलब जब डिजास्टर आया, जब सूखा पड़ा, तूफान, आपदा आई, विनाश आया, तो उस समय मारवाड़ में आया, तो उस समय जम्बाजी की एज क्या थी। और कितने विष्णुइयों ने सेक्रीफाइस की अपनी लाइफ को गार्ड करने के लिए, अपने हेरिटेज को, हेरिटेज यानी धरोहर, अपने धरोहर को बचाने के लिए कितने विष्णुइयों ने जान दे दी थी, सेक्रीफाइस कर दिए थे, शहीद हो गए थे। ओके, चलो ठीक है, और ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आगे लेंगे। गुड बाय यू ऑल।